हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, इंग्लिश सीखने की इस कड़ी में एक नई स्टोरी लेके मैं आज फिर से आपके सामने हाजिर हो गया हूँ। दोस्तों, ये स्टोरी दो दोस्तों के बारे में है कि जब उनके ऊपर मुसीबत आती है तो कैसे वो एक दूसरे की मदद करते हैं या नहीं करते हैं, ये हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ हम लोग देखते चलेंगे कि कैसे इंग्लिश पढ़ना है, एक एक सेंटेंस कैसे समझना है, कौन सी ग्रामर का यूज़ हुआ है, कौन से टेंसेस का यूज़ हुआ है। तो दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़े रहिए। पिछले वीडियो अगर आपने नहीं देखे तो देख लीजिए जाके, और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे बात हुई है टू फ्रेंड्स एंड द वी। दो फ्रेंड्स मतलब दो दोस्त, एंड माने और, द वियर, वियर माने क्या होता है, भालू। आप सभी को पता होगा। पढ़ते कैसे हैं देखते हैं। इसे मार्कर थोड़ा छोटा कर लेना चाहिए, लिस्ट में है ऑलरेडी। तो वंस देयर वर टू फ्रेंड्स, एक बार की बात है। देयर वर टू फ्रेंड्स, दो दोस्त थे। अब आप कहेंगे यहाँ पे तो लिखा है देयर वर, वहाँ पे थे दो दोस्त। तो जब स्टोरी होती है तो हम लोग ऐसे ही, जैसे हम लोग लिखते हैं वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, तो वैसे ही हम लोग स्टोरी, क्योंकि पास्ट टेंस में होती है तो कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। वंस देयर वर टू फ्रेंड्स। तो आप कुछ और भी लिख सकते हैं। अगर आपको अपनी स्टोरी बनानी है, जैसा मैं कहता हूँ, जो भी सेंटेंस मैं पढ़ा रहा हूँ उसके साथ आप अपने ऊपर ही सेंटेंस कुछ बना के तैयार करिए जिससे आपको समझ में आए उसे डिटेल में। देयर वर टू आंट्स कह सकते हैं, देयर वर टू एनिमल्स कह सकते हैं आप। तो यहाँ पे है वंस देयर वर टू फ्रेंड्स, एक बार की बात है, दो दोस्त थे। ये है इसका पूरा हिंदी। हु कब लगाते हैं? हु माने तो कौन होता है, लेकिन कौन कब होता है? जब वो किसी सेंटेंस के स्टार्टिंग में लगता है। अगर किसी सेंटेंस के बीच में लग रहा है, मतलब दो सेंटेंस को जोड़ रहा है वो हु। तो हु माने क्या होता है? जो। वन देयर वर टू फ्रेंड्स, हु माने जो। हु वर माने थे। ये कौन सा टेंस है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, बाद में वर्ड लगता है। क्रॉसिंग माने पास कर रहे थे, निकल रहे थे। द जंगल से निकल रहे थे। अब क्रॉसिंग हमेशा रोड वाली क्रॉसिंग नहीं होती। क्रॉसिंग या पासिंग दोनों का मतलब सेम ही होगा। आप जंगल से भी ले सकते हैं, आप किसी रास्ते से भी ले सकते हैं। अगर आप किसी चीज़ को क्रॉस कर रहे हैं, या पुल से ले सकते हैं, ब्रिज से ले सकते हैं। तो वंस देयर वर टू फ्रेंड्स, एक बार की बात है, दो दोस्त थे। हु माने जो, वर क्रॉसिंग द जंगल, वो जंगल को क्रॉस कर रहे थे। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद। आफ्टर माने बाद में, सम माने कुछ, और टाइम माने समय। आफ्टर सम टाइम, दे माने वे, सा। अब जैसा कि मैंने बताया कि स्टोरी हमेशा पास्ट टेंस में होती है, तो सी का सेकंड फॉर्म क्या होता है, जरा बताइए। सी का सेकंड फॉर्म होता है सा। तो दे सा मतलब उन्होंने देखा। दे माने वे होता है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया सेंटेंस के ऊपर भी डिपेंड करता है, निर्भर करता है। तो आफ्टर सम टाइम दे सा, कुछ समय बाद उन्होंने देखा। आ माने एक, बियर माने भालू, कमिंग माने आ रहा है, टूवर्ड्स माने उनकी तरफ, टूवर्ड्स देम माने उनकी तरफ, देम माने उनकी, और टूवर्ड्स माने उनकी तरफ। पूरा अगर बोल दें तो टूवर्ड्स देम माने उनकी तरफ। आपको समझ में आ गया ये? अब एक बार देख लेते हैं जो टफ सेंटेंस है इसमें वो कैसे हम लोग पढ़ेंगे। ऐसे कुछ लोग हमारे दोस्त होंगे जिन्हें जंगल पढ़ना नहीं आता। तो जंगल माने फॉरेस्ट होता है, जंगल भी कह सकते हैं उसे इंग्लिश में ही। तो JUN, जन होता है, जंग। GLE से गर्ल, जी से ग, LE से ल, जंगल। ठीक है। इसके अलावा सा मैंने बताया, सी माने देखना, और सा सी की सेकंड फॉर्म है जो सिंपल पास्ट टेंस में लगती है। बियर माने भालू। कमिंग टूवर्ड्स नहीं पढ़ने आता है कुछ लोगों को, तो हमारे साथी, उन साथियों के लिए TO से टू, ये तो पढ़ना आता ही है। WARD, वर्ड, टू वर्ड। टू वर्ड्स माने क्या होता है? इसे सही से प्रोनाउंसिएशन करेंगे, प्रोनाउंस करेंगे तो टूवर्ड्स कहेंगे। टूवर्ड्स माने उनकी तरफ, देम। तो या फिर हम लोग कह सकते हैं टूवर्ड्स यू, मतलब तुम्हारी तरफ। टूवर्ड्स देम, उनकी तरफ। तो टूवर्ड्स मी, मेरी तरफ। तो इससे आपको टूवर्ड्स का मीनिंग समझ में आ गया होगा। ये आप एक पिक्चर है उसे भी देख सकते हैं। दो बच्चे खड़े हैं, उनकी तरफ एक भालू आ रहा है। आगे देन माने तब। वन एक, ऑफ द फ्रेंड्स, वन ऑफ द फ्रेंड्स मतलब फ्रेंड्स है, मतलब दो हैं, उनमें से वन ऑफ द, एक की बात हो रही है। वन ऑफ द फ्रेंड्स क्विकली माने होता है जल्दी से।
क्यू यू आई, क्वी, क्वी होता है सी के क, एल वाई से ली, क्विकली। क्लाइम्ड, क्लाइम्ड माने चढ़ जाना, क्योंकि सेकंड फॉर्म की बात हो रही है तो क्लाइम माने चढ़ना होता है, ईडी लगा देंगे क्लाइम्ड हो जाएगा, क्लाइम्ड माने चढ़ना। द नियर बाई, नियर बाई माने क्या होता है पास वाले, किसी भी चीज के लिए आप नियर बाई लगा सकते हैं, जैसे आप कह सकते हैं नियर बाई हाउस मतलब पास वाला घर, यहाँ पे क्या है नियर बाई ट्री, पास वाले ट्री। तो तब क्या हुआ, जब भालू आ रहा था दोनों बच्चों की तरफ, उसमें से एक दोस्त क्या किया, वो चढ़ गया पास वाले पेड़ में। देन माने तब वन ऑफ द फ्रेंड्स, एक उन दोनों में से एक फ्रेंड, क्विकली माने जल्दी से, क्लाइम्ड माने चढ़ना, द नियर बाई माने पास वाले, ट्री, ट्री माने पेड़ के ऊपर, एंड माने और, द अदर जो दूसरा था, द अदर माने दूसरा, वन, द अदर वन, वन हम लोग किसी एक पर्सन के लिए लगाते हैं, द अदर वन डिड नॉट माने, डिड नॉट नो माने होता है नहीं जानता था। अब डिड नॉट क्या है, ये सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट में हम लोग सेकंड फॉर्म लगाते हैं, लेकिन डिड कब लगाते हैं सिंपल पास्ट में, जब नेगेटिव सेंटेंस होता है, जब नॉट लगा होता है तो सेकंड फॉर्म नहीं लगा के डिड लगाते हैं, तो डिड नॉट। और सेकंड फॉर्म वैसे लगाते हैं सिंपल पास्ट में जब अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, जहाँ पे नॉट वाला नहीं होता, लेकिन अगर नॉट वाला सेंटेंस होता है तो डिड भी लगाते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखते हैं। तो द अदर वन डिड नॉट नो हाउ टू क्लाइंब द ट्री, जो दूसरा था द अदर वन डिड नॉट नो नहीं जानता था, नो माने क्या होता है जानना, के एन ओ डब्ल्यू, हाउ माने कैसे, टू क्लाइंब चढ़ना है, द ट्री, ट्री में। तो दो दोस्तों में से एक तो पेड़ के ऊपर चढ़ गया, दूसरा जानता नहीं था कैसे चढ़ना है, तो उसने क्या करा, सो माने इसलिए, ही माने वह, लेस माने लेट जाना, ले माने लेटना होता है घर पे जैसे आप लेटते हैं तो उसके लिए आप क्या कहेंगे ले। लेस डाउन माने नीचे लेट गया, ऑन माने पर होता है। अब जैसे ऑन इन कब लगाते हैं आपको कंफ्यूजन हो जाता है, जैसे यहाँ पे रोड है या जमीन है तो इसके ऊपर अगर आप लेटे आपने कुछ रखा तो यहाँ पे ऑन लगाएंगे, और इन कब लगाएंगे, सपोज करो ये बॉक्स है, इसके अंदर आपने कुछ रख दिया तो उसके लिए इन लगाएंगे। आपको ऑन और इन में अंतर समझ में आ गया होगा। तो ही लेस डाउन ऑन द ग्राउंड, वो ग्राउंड माने जमीन पे लेट गया, जमीन पर लेट गया, ऑन लगाया क्योंकि जमीन के ऊपर लेटा है। होल्डिंग हिज ब्रेथ, और उसने सांस लेना बंद कर दिया या रोक दिया। अब होल्डिंग माने रोकना होता है, आपको पता होना चाहिए। हिज ब्रेथ माने होता है सांस, इसे कैसे पढ़ेंगे, इसमें इसे ब्रीद नहीं पढ़ते हैं, ब्रीद सेकेंड कंडीशन होती है, इसे करेंगे ब्रेथ, ठीक है। ब्रीदिंग जब होता है, जब आईएनजी लगता है तब ब्रीद पढ़ते हैं, ब्रीदिंग। और वैसे अगर सिंपल ब्रीथ लिखा है तो यहाँ ब्रेथ पढ़ेंगे। होल्डिंग हिज ब्रेथ, अपनी सांस रोक के जमीन पे लेट गया। द बियर, जो भालू था, रीचेस माने पहुंचा या आया, नियर माने उसके पास, हिम माने उसके, तो भालू उसके पास आया, एंड और स्निफ माने क्या होता है सूंघना, जो कुत्ता होता है उसके लिए आप क्या कह सकते हैं, डॉग इज स्निफिंग, डॉग मतलब कुत्ता सूंघ रहा है। स्निफ हिम माने उसे, किसे सूंघा उसे। इन द ईयर, कहाँ पे सूंघा, कान में सूंघा। आफ्टर मतलब बाद में, सम टाइम कुछ समय बीत जाने के बाद, बियर लेफ्ट भालू चला गया, द प्लेस भालू ने वो जगह छोड़ के आगे बढ़ गया, थिंकिंग ये सोच के, द मैन इज जो भी आदमी है, जो भी लड़का था, इज डेड वो ये सोच के आगे बढ़ गया कि भाई ये लड़का मर गया है। तो भालू देखिए यहाँ पे स्निफ कर रहा है और उसके बाद वो जा रहा है। अब यहाँ पे क्या है, नाउ माने अब, द अदर दूसरा, फ्रेंड माने दोस्त, क्लाइम्स डाउन, अच्छा जब चढ़ने के लिए क्लाइम्स अप होता है तो उतरने के लिए क्लाइम्स क्या होगा डाउन। एंड माने और, आस्क्ड माने पूछा, हिज फ्रेंड माने उसके मित्र से, अपने दोस्त से पूछा, व्हाट माने क्या, डेड माने था, बियर माने भालू, सैड माने कहा, टू हिम माने उसे, इन हिज ईयर मतलब उसके कान में। नाउ द अदर फ्रेंड क्लाइम डाउन एंड आस्क्ड, अब क्या हुआ, जब भालू चला गया तो दूसरा दोस्त उतरा पेड़ से और उसने पूछा कि तुम्हारे कान में भालू ने क्या कहा था। व्हाट डिड बियर सेड टू हिम इन हिज ईयर, यहाँ पे डिड लगाया क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है
कुछ कंडीशन में ऐसे होते हैं जिसमें हम लोग इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें भी डिड लगाते हैं, नेगेटिव में भी डिड लगाते हैं, लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंस में डिड ना लगा के सेकंड फॉर्म लगाते हैं, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव है, व्हाट से स्टार्ट हुआ है। तो उसने क्या रिप्लाई दिया जब उसने पूछा कि भालू ने क्या कहा, ही रिप्लाइड, उसने रिप्लाई दिया, उसने जवाब दिया, टू बी सेफ फ्रॉम द फेक फ्रेंड, जो भी फेक फ्रेंड हैं, जो नकली दिखावटी दोस्त हैं, उनसे बच के रहो, उनसे दूर रहो। ये उस दूसरे दोस्त ने कहा क्योंकि दूसरा दोस्त उसकी मदद के लिए ना रुक के पेड़ के ऊपर चढ़ गया था। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, बिवेयर ऑफ फेक फ्रेंड, जो फेक फ्रेंड है उनसे बच के रहिए। दोस्तों ये थी आज की हमारी स्टोरी। आई होप आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी, अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आया होगा। अगर लगा है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर करना ना भूलिए, बिकॉज योर सब्सक्रिप्शन इज आवर मोटिवेशन। धन्यवाद।